सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाधु। ज्ञान के पिपासुओं, धर्म ध्यान के कहे हुए 4 भेदों में आज्ञा विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान, ये तीनों धर्म ध्यान मुझे करनान योग की विषय वस्तु की ओर ही झुके नजर आते हैं। संस्थान विषय धर्म ध्यान तो टोटली भौगोलिक रचना का विचार है। विपाक विषय धर्म ध्यान एक कर्म फिलोसॉफी की बात है टोटली। और आज्ञा विषय धर्म ध्यान का पेटा भले ही बड़ा है, लेकिन अधिकांश उसका पेटा करनान योग की विषय वस्तु ही है। आज्ञा आदि सम्यक्त्व के जो 10 भेदों का वर्णन आत्मानुशासन में मूलतः और पंडित टोडरमल जी ने भी शायद 336 पेज के आसपास जो उल्लेख किया है, उसमें बीज सम्यक्त्व का उल्लेख करते समय उसमें भी करनान योग की विषय वस्तु को प्रधान बनाया। अभी कितने बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका कोई पार नहीं है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर यही अनुयोग मुख्य, यही अनुयोग मुख्य, इसी से। बट मैं ये स्ट्रांगली फील करता हूं कि चारों अनुयोगों से वितरागता और सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिल्कुल संभव है। वैसे हर एक अनुयोग में बाकी 3 अनुयोगों का कुछ न कुछ रूप होता जरूर है। हम जब कहते हैं पर्टिकुलर ग्रंथ पर्टिकुलर अनुयोग का है, वो एक मुख्यता की तरफ बात होती है, बाद बाकी गौणता की तरफ से बाकी के अनुयोगों को विचार किया जा सकता है। अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं अपने मुद्दे की ओर बढ़ता हूँ। करनान योग के कुछ रहस्यों को और भी मुझे खोलना जरूरी लग रहा है, तो 5-10 मिनट में उन पर और देकर आज द्रव्यान योग को भी मैं पूर्ण करूंगा। अभी कितना उत्साहित होना, इसका तो कोई पार नहीं है। आपको थोड़ा कंसेप्ट एक बताता हूं करनान योग का। समझदार लोग तो सब जानते ही होंगे। वैसे आबादा काल का एक रूल है, यदि जानते होंगे सभी। उसमें सीधा ये रूल है, यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन गई किसी कर्म की, तो ये रूल बन जाता है कि 100 वर्ष उसका आबादा काल है। ये ठीक वैसी ही कानून व्यवस्था है। बड़े से बड़ा संगीन से संगीन अपराध करने के बावजूद भी उसे जेल जाने की नौबत ही नहीं आई। रिलीज्ड ऑन बेल, जमानत पर बरी हो गया। और जमानत इसीलिए दी गई है, तुम अभी भी जितना टाइम दिया गया है जमानत का, उसके बीच में तुम जितने प्रमाण इकट्ठा कर सकते हो करो, स्वयं को निर्दोषी घोषित करो। मतलब कुल मिलाकर जेल में जाने का कोई प्रसंग ही नहीं बना उसका। जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया किसी ने, मान के चलिए, ठेठ उदाहरण देता हूं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया। किसका होता है ये बंद? दर्शन मोह का। शाबाश। और थोड़ा सा किसी को अनुत्साह होता हो तो उसके लिए। ये कौन बांधता है जानते हो आप? ऑफ कोर्स विद्यार्थी बांधेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दर्शन मोह की प्रकृति है ये, ऑफ कोर्स। बट कौन? इसमें आपको समझना चाहिए, ये उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य ही बांधता है। मनुष्य में ही ग्रहित मिथ्यात्व ही बांधता है, और उसका राजा महाराजा होना जरूरी होता है। जैसे हमारे श्रेणिक, औरों के बस की नहीं है इतनी स्थिति बांधना।
राजा महाराजा क्यों चाहिए? क्योंकि वो अकेला नहीं, फिर पूरे राज्य को उसी में झोंक सकता है, क्योंकि उसी की चलती है पूरी, और उसके अनुरूप उसके परिणाम काम करते हैं। और श्रेणिक था भी ग्रहित मिथ्यात्व, तो इस बहाने ग्रहित मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति भी अमुक जनों को बनती है। तो सहज जाते जाते कहा, उसकी जादुई पर्सपेक्टिव में जो दिखाने जा रहा हूं वो देखने की कोशिश करिए। अभी किसी ने संगीन अपराध किया से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद किया, तो उसको 7000 वर्ष तक। अभी वन मोर फैक्ट, क्या मैं कितनी बातें कहूं, फिर मिलना बने न बने। मैं समझता था क्या है ये शब्द अबाधा काल, ये तो अबाधा काल होता तो मजा भी आ जाता, क्योंकि अर्थ भी उसका इसी रूप में किया गया है। भैया जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और सरप्राइजिंगली जब मैं श्वेतांबरों के ग्रंथ पढ़ रहा था तब मुझे अबाधा काल ही शब्द मिला। कितना मजा आया होगा। अबाधा काल का बताता हूँ। अबाधा काल की संधि होती है आ प्लस अ प्लस बाधा प्लस काल, मतलब कुल मिलाकर अ ही लेना है ना तुम्हें भी। अ और आ तो आई हो गया, चौओर से बाधा नहीं देगा। अभी अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। वो भले ही कर्म आकर सत्ता में पड़ा, तुम्हारे बांधा सत्ता में पड़ा। 162वीं गाथा रेफर करना चाहिए समय सार की। बोलिए महत्वपूर्ण शब्द, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म इज जस्ट लाइक बेहोश शत्रु। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म इज जस्ट लाइक पुड़वी पिंड समाना। एक मिट्टी के ढेले समान है, एक बेहोश शत्रु के समान है। वह शत्रु जो चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में तो घुस गया और वहीं पर बेहोश हो गया। तुम्हारे घर में ज्यादा पी के आया होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। आचार्यों को उदाहरण दे रहा हूं मैं। और हमारे घर जब बेहोश हो गए तो हम क्या करते हैं उसको? जब तक होश में न आए तब तक अभी भी डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन गाफिल मत होना। वो होश में जब आएगा तब तुम्हें बेहोश कर देगा। शीघ्र कुछ ना कुछ करो, शीघ्र। तुम उसके वार करने के पहले तुम वार कर दो तो तुम्हारे ऊपर आने वाली आपत्ति टल जाएगी। मिट्टी के ढेले समान सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आता तब तक निष्क्रिय है, एज गुड एज कोई समस्या ही नहीं। ध्यान रखना, तीनों कैसे जो प्रधान रूप से चलती है, कर्म का बंध, कर्म की सत्ता, कर्म का उदय। बंधते समय कोई कर्म दुख का कारण होता नहीं, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म दुख का कारण होता नहीं, उदय में आया हुआ कर्म ही दुख का कारण। बात को, लाइन को कोई पूरी करेगा? यदि हम जड़ तो बनता है। राइट, बहुत मजा। मुझे आपको देखकर तो खुशी हुई भैया जी। उपयोग के प्रयोग अनुसार प्रारंभिक 3 गाथा शायद आश्रवाधिकार की होगी, देख लेना चाहिए। उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म जब उदय में आएगा तो तय होगा वो दुख रूप है कि नहीं। तब भी तय तुम्हें ही करना है वो दुख रूप है कि नहीं। बीज बोते समय कार्यकारी नहीं, फलते समय मतलब उगते समय कार्य नहीं, फलदायी नहीं, कार्यकारी नहीं। जब फल देगा तब सोच लेना, जहरीला फल होगा तो ये मत सोचना बाप दादाओं ने बोया है तो क्यों नहीं खाया। मरेगा वह, खाना न खाना, भोगना न भोगना तुम्हारे ऊपर था। एनीवे, मुझे क्या कहने दे, क्या आबादा काल इतना फैंटास्टिक पीरियड है। कितना भी बड़ा अपराध किया हो उसने, अभी उसको सोच विचार को कितना टाइम है? 7000 वर्ष। और 7000 वर्ष तो बहुत होते हैं। हमारे श्रेणिक महाराज ने तो कितने 18 दिन में 18 दिन में क्षायिक सम्यक तो अर्जित कर लिया। बांधी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की यशोधर मुनिराज के गले में सांप पड़, और वहीं पर देशना हुई, दोनों को समान उपदेश हुआ। और दोनों को समान उपदेश और आशीर्वाद मिलने पर वे प्रभावित हो गए। उन्होंने सम्यक तो अर्जित किया, औपशमिक सम्यक तो। ठीक 18 दिन बाद महावीर की समोशरण पहुंच गए और वहां पर उन्होंने केवली श्रुत केवली के सन्निधि में जैसे क्षायिक सम्यक तो हो सकता है वो अर्जित कर लिया। कुल 18 दिन में तुम कौन से 70 कोड़ा कोड़ी की बात कर रहे हो? जमानत का पीरियड इतना बड़ा है, उसके बीच में वैसा, बल्कि लगभग जैसा बांधा हुआ कर्म है वैसा उदय में आता है ही नहीं। लगभग
टोडर मध्य कह रहे हैं अनेक समय में बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, एक समय में बांधे हुए अनेक समय में उदय में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पीरियड हमें मिला है, कोई कितना भी घना पाप करे, वो उदय में आने के पहले ही परिणाम बदल दे और उदय में आने के पहले उसकी दिशा भी मोड़ दे। यहां तक की स्थितियां कही है हमारे यहाँ। सेम इज द केस विथ पुण्योदय ऑल्सो। पुण्य का उदय भोगने के पहले तुम परिणाम यदि अनुचित करोगे तो डेफिनेटली वो उदय में उस रूप से नहीं आएगा जैसे तुम्हारे भाव थे पहले। कभी कभार तो हाँ, अपकर्षण तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन कभी कभार संक्रमित ही होकर आता है वो। तो वो कल रात में एक बहुत सुंदर बात आपके साथ के बाद चली थी आपस में। हाँ, कि जो बताया ना, आयु तो बन गई उसकी नरक की, राइट राइट, लेकिन उसके बाद जो आबादा काल का पीरियड मिला, हाँ, उससे स्थिति उसने बहुत डाउन कर ली। हाँ, तो ऐसे ही कोई समाधि की स्थिति में है और मान लो उसकी गति आयु बंद भी हो गया, हाँ, लेकिन उसे अंत में बहुत अच्छा संबोधन मिल जाए, हाँ, तो उसकी भी स्थिति बहुत घट सकती है ना। राइट, अपने अपनी मर्यादा में रहते हुए घट सकती है। हाँ, मर्यादा रहती है। राइट 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 राइट। मतलब वो अवसर में हमें संबोधन से चूकना नहीं और संबोधन लेने से चूकना नहीं। नहीं, इसीलिए तो मैं कल कह रहा था, जो लोग समझते नहीं है, लोग जानते नहीं है एक्चुअली मरते समय परिणाम क्यों ठीक रखना, कोई सॉलिड रीजन नहीं होता है किसी के पास, क्योंकि आयु बंद कोई मरते ही समय होता है ऐसे तो कोई नियम है भी नहीं। वैसे 8 अपकर्ष काल एक और रूल है, वैसे लोग ये भी नहीं जानते। 8 अपकर्षों में आयु बन सकती है, 8 में बन सकती है। यस यस यस, कई विद्वानों से मैंने बोला है ये चीज, तो कब मुझे बहुत समझ मतलब ये होता है कि क्या हो रही है। 8 में से एक में भी बन सकते हो, और सरप्राइजिंगली 8 अपकर्ष काल में से एक भी में नहीं बंदे, ये भी हो सकता है। अंत वाला, अरे क्या बात कर रहे हो। हाँ, यदि नहीं हुआ तो असंक्षेपाद्ध काल कहते हैं उसको, अंतिम अंतर्मुहूर्त का, वहां पर फिर डेफिनेटली आयु बनती है। इसीलिए भी परिणाम ठीक करने का एक कारण वो प्रधान, और मोस्टली आयु ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो बन चुकी होती है तो स्थिति का जो अकाल मरण की बात है वो तो अनेक अनेक स्थितियों को मान के चलो 8 अपकर्ष काल की है उसने। 8 अपकर्षों में 8 आयु बांधे, 8 आयु मतलब आयु एक बांधी, स्थिति अलग अलग है, लेकिन डेफिनेट स्थिति कौन सी होना ये मरण के अंत समय ही तय होता है। इसलिए वहां पर परिणाम ठीक करने का दूसरा कारण। अभी 8 में आयु का कह रहे हो कि स्थिति का कह रहे हो? 8 अपकर्ष कालों में देखो आयु तो वही बंधेगी। हाँ, आयु तो वही बंधेगी। आयु तो वन टाइम बन जाएगी, लेकिन स्थिति यहाँ 8 में बन सकती है, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा है, देखो आयु एक प्रकृति है, प्रकृति होगी तो उसकी स्थिति भी तो होगी। हाँ। तो आयु समान तो बंधेगी, ये तो रूल है, बट स्थिति वेरी करती है। कम ज्यादा हो सकती। यस, पहले अपकर्ष काल में 50 साल बांधी, फिर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल, ऐसे 8 अपकर्ष कालों में अलग अलग स्थितियां बांधी। अब डेफिनेटली कौन सी आएगी आगे भोगने में, ये मरण के समय में तय करता है। 1 मिनट और बोलना भैया, 1 मिनट, एक के बाद है ना। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 8 अपकर्ष काल में, हाँ, और यदि एक कथन इसको मुख्य करें कि 7 कर्म की स्थिति, कर्म निरंतर आश्रय होता रहता है, राइट। तो वो आयु का भी निरंतर ही चल रहा है, अपकर्ष काल में ही फिक्स क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है स्थिति को। ऐसा है, आयु कर्म के बंधन, आयु का सब हिसाब किताब सबसे अलग चलता है। नहीं, आयु का तो चलेगा, हाँ, लेकिन शेष 7 कर्मों का जब निरंतर चलता है, राइट, तो स्थिति का भी तो निरंतर चल सकता है, अपकर्ष काल में क्यों चलेगा? तब पूछूंगा। देखो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मी माय डियर, मैं ये कह रहा हूँ स्थिति तो 8 कर्मों की होती है कुछ ना कुछ। हाँ। देखो प्रकृति है ना, वो देखो वस्तु है ना, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, हर एक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है, एंड सो इज कर्म, कर्म इज ऑल्सो एक वस्तु, तो वो भी चतुष्टयात्मक है। तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसकी प्रकृति बंध, स्थिति बंध, क्या है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, आप समझ लीजिए। तो उसकी जो हर एक प्रकृति की स्थिति तो बनती रहती है, जैसे 7 कर्म बन रहे, प्रतिपल बन रहे हैं सबको। जब उसके लिए भी पेज नंबर 26 पढ़ लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जब तक उसकी विच्छुत्ति नहीं होती, उसका ग्राफ दिया है पूरा बराबर। तो ये कर्म निरंतर बनते हैं, तो पर्टिकुलर स्थितियां तो बनती ही है, और उत्तर उत्तर गुण स्थानों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्थिति घटती भी जाती है। बट आयु कर्म अपकर्ष कालों में ही बनते हैं,
और वो 8 अपकर्ष काल में आयु बंध गई, मान के चलो 8 बार। एक मिनट लास्ट हाँ बोलिए। यहाँ आयु कर्म का अर्थ आप गति विशेष से ले रहे हैं, टाइम पीरियड से ले रहे हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ भैया जी, आयु कर्म एक प्रकृति है, प्रकृति। देखो लोक में तुम्हारी कितनी आयु है, ऐसे जो बोलने की आदत लग गई है ना हमें, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ। वी टेक आयु इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ओनली, दैट इज आवर ड्रॉबैक। हम केवल उसकी वो कितनी इस रूप में लेते, बाद बाकी आयु कर्म का भी अपना अनुभाग है, अनुभाग। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? उसका प्रकृति स्थिति, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो स्थिति हर एक कर्म की है, तो आयु कर्म की भी स्थितियां 8 कर्म बांधी, जैसे 50 साल 60 साल ऐसे अलग अलग स्थितियां बांधता है। बट ज्ञानावरण आदि का क्या होता है, वो कोड़ो कोड़ियों में चलते हैं उनके गणित। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, सब वेदनीय, नाम, गोत्र, सब कोड़ा कोड़ियों में। केवल आयु का कोड़ा कोड़ी में न चलकर 10-20 साल भी हो सकता है, बहुत आगे दाव लगे तो सागरों तक चल सकता है। तो स्थिति ये कहते, तो स्थिति अलग अलग बन सकती है आयु कर्म की। आयु बंधेगी तभी तो स्थिति की बात आएगी, और आयु बंधेगी तो स्थिति तो कुछ ना कुछ तो बंधेगी ही बंधेगी। ठीक। अच्छा देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ सबसे सुंदर और सुहावना कंसेप्ट ये है समझने के लिए, कैसे भी पुण्य किया हो पाप किया हो, आबाद अकाल एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप किए हुए का भी जो बांध चुके हैं वो उदय में आने के पहले आप उसे नलिफाई कर सकते हैं। ये मुझे बड़ी मतलब सुखद स्वरूप लगता है। और जितना संगीन अपराध है उतना देर से उदय में आना है, उतना गैप आपको मिलने वाला। जो कम इंटेंसिटी वाला पाप पुण्य करता है उसका फटाफट उदय में आता है, अंत कोड़ा कोड़ी उसका तो फटाफट आएगा, उसका अंत कोड़ा कोड़ी जिसकी स्थिति है। और जिसकी कोड़ा कोड़ी के ऊपर है उनकी स्थिति वेरी करती है, तो इस बीच में परिणामों की स्थिरता रखना। और एक सुंदर, जब भी कर्म उदय में आता है वो निषेक रचना फॉर्म में आता है। व्हाट इज निषेक रचना क्रम? वो घटता जैसे एक समय में 100 परमाणु बांधे थे सातवेदनीय के। देखो ये कंसेप्ट, अभी टाइम भी वैसा ही है थोड़ा, चले। तो इसीलिए मुझे भी लग रहा है 100 परमाणु बांध दे किसी ने एक समय में। अब मान के चलो वो सातवेदनीय के परमाणु उदय में आने हैं कहीं। अभी जब उदय में आने की उसकी एक स्टाइल है स्पेसिफिक, वो कौन सी? सबसे पहले 100 में से 30 उदय में आएंगे, अगले समय में 25, फिर 15, फिर 10। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही उदय में आता है, पाप हो पुण्य हो। इसको क्या आराम क्या मिलता है भैया? ये सोचने से आराम ये मिलता है, अभी जो पुण्य का उदय आएगा वो डेफिनेटली घटता हुआ आने वाला है। कल ऐसा पुण्य नहीं रहेगा। और किसी किसी के देखने में आता है वो अनेक समय में बांधा हुआ कार्यकारी बन रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और पाप में भी जो पाप का उदय आज है वो डेफिनेटली कल नहीं होने वाले, वो भी माइल्ड होने वाला है। कम हो जाए। राइट। ये दौर भी गुजर जाएगा काली, जरा इत्मीनान तो कर। जब ये खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है। मतलब कुछ भी नहीं ठहर पाए तो तुम ये क्यों समझते हो अस्थायी हो गए ये सब? आज की प्रतिकूलता है, जरा में आत्महत्या के विचार, जरा में डिवोर्स के विचार। इतना क्यों? थोड़ा पेशेंस रखे कोई भी काम में, तो ये हमें भारी संबल देता है। और भी समझ लेना चाहिए। उत्कर्षण अपकर्षण आदि स्थिति में अभी इसमें ज्यादा उपयोग नहीं लगा। जरूर 1-2 पॉइंट और। टोडरमल जी जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में वर्णन कर रहे थे तो सामने वाला ये कह रहा था, क्या होता है जी करना योग क्या ध्यान से? व्रत पालो तो कोई दम है। क्या उत्तर दिया पंडित जी ने? किसी को याद है? उसको ये कहना व्रत आदि पालो तो कोई बात है, ये क्या होता है अध्ययन से? सामान्य से विशेष ज्ञान। ठीक है, आप उसी लाइन, आप वही शिक्षक हो। हाँ बराबर, उसी लाइन पर उत्तर है। पंडित जी कहते हैं बाबा महाव्रत पालने के लिए तुम्हें सबसे पहले जीव योनिया, जीव की उत्पत्ति स्थान आदि पता करने पड़ेंगे। महाव्रत किस आधार से पालोगे तुम? वी मीन टू से, हम इतना ही कह दिया तुमको, स्थावर और तरस की हिंसा का त्याग। इससे तुम कुछ भी नहीं समझोगे। तुम्हें क्या पता धूप से छाया में जाने पर, छाया से धूप में आने पर परिमार्जन करना होता है, ये कुछ नहीं समझ में आएगा।
तुम्हें करनाल योग समझे बिना जीव राशि का गणित समझ में नहीं आएगा, महाव्रत का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा चाहने पर भी। तो टोडरमल जी कहते हैं ये ज्ञान सब करनाल योग से ही विदित होगा। जो कर्म बनते हैं, हाँ, कि वो तो उदय में आते ही है। कहते हैं मेरे पढ़ने में ऐसा भी है धवल ग्रंथ में कि जो निदत्ति निकाचित टाइप के होते हैं वो केवल देव शास्त्र गुरु का अभिनय करने से होते हैं। और ये भी पढ़ने में है मेरे निदत्ति निकाचित जैसे भी देव शास्त्र गुरु की ही आराधना से निर्मूल हो सकते हैं। अब उसमें ज्यादा कुछ अपन नहीं बोले तो ठीक इजी है वो। हाँ प्लीज। आजकल एक पद्यानुवाद में एक पद्य रचना में कहा जा रहा है, हाँ, मरण का कैसे करें सुधार, मरण तो एक समय का था। अच्छा, इस लाइन को अपन गाइडलाइन लेते हैं, हाँ, तो फिर ये पुरुषार्थ भवितव्यता का कैसे क्या विचार चलेगा? मरण का सुधार कैसे करेंगे? वो तो एक समय का कार्य। देखो लिसन नाउ व्हाट द ऑथर इज इंटेंडिंग टू से मैं नहीं समझ रहा हूँ। वे क्या एक एक समय के आविची मरण को ले रहे? वे नहीं, अंतिम मरण, बहुमरण की बात कर रहे हैं। डेफिनेट है ये, क्योंकि प्रत्येक समय तो मरण हो ही रहा है, वो बात नहीं ले रहे हो नहीं। ओके, तो समाधि मरण पाठ है। हाँ, दादाजी का है, दादाजी समाधि के समय निर्मलता रखना चाहिए उसका। जब एक ही समय का मरण है तो उसमें सुधार का क्या विचार करना, ऐसा? हाँ, मतलब उनका इंटेंशन ये नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो पर्याय निश्चित है वो जैसे आएगी अपने क्रम से, फिर भी उसको पढ़ूंगा मैं, आगे पीछे क्या है फिर मैं विचार करूंगा। निर्वाह ये तो है ही, बट निर्भरता का आधार भी पुष्ट तत्व ज्ञान चाहिए। हमारी भावुकता, हमारी बंद आंखें धोखा कर जाती है। संबंधी तत्व विचार प्रेषित कर रहे हैं ना वो, कि एक एक समय की पर्याय क्रमबद्ध रूप से हो रही है। अब इस क्रमबद्ध में भी सामने वाला किस रूप में ले रहा है? देखो, क्रमबद्ध का अर्थ क्या भवितव्यता ही मान रहा है कि वो देन ही इज रॉन्ग। क्रमबद्ध का अर्थ केवल भवितव्यता नहीं है, पुरुषार्थ भी बद्ध है तुम्हारा। मतलब पुरुषार्थ के बिना ये काम होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। उठो। तो मुझे ये लग रहा है कि पांचों समवाय का सुमेल यदि उसके दिमाग में हो तो क्रमबद्ध पर्याय जी की रचना है समाधि। मैं समझा, आप कल आप सुन के फिर इस पे विशेष नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने ही लिखी हुई एक पुस्तक है क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन, जो बहुत सुपरहिट फिल्म चली है, आज भी थिएटरों में चलती है। वो वहीं पर वे ये कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय का आशय पांचों समवाय लेना चाहिए, नहीं तो नियत पाद हो जाएगा। राइट, नहीं तो गोमट सार जीव कांड में, कर्म कांड में एकांत नियतवाद का खूब खंडन किया है। और इसीलिए हमें जो हल्की दृष्टि से समाज देख रही है ना आज, वो केवल इसीलिए ये निश्चय वाले, ये सब योग्यता होगी ऐसे वाले हैं ये, मतलब हाँ, राइट। तो क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ केवल, मैं कल भी काफी स्ट्रेस दिया है मैंने इस बात पर, सुबह भी स्ट्रेस दिया है, भवितव्यता और पुरुषार्थ बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। दोनों का सुमेल है, बराबर कार्य को होने में बराबरी का योगदान दर्ज है। अब मैं आज द्रव्य योग की ओर बढ़ता हूँ। वैसे कल एक प्रश्न आया था भाई का, उनका ये कहना था बाद में कि ये तो आपने क्या क्या एडवांटेजेस है वो बता दिए करनाल योग से पढ़कर, लेकिन इसमें विचारता क्या आई, ऐसी बात आई। मैं उसका खुलासा सबसे पहले किए देता हूँ, which will be satisfying and soothing to you। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि बाकी तीनों अनुयोगों में वितरागता सीधी निकलती नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। टोडरमल जी वाचने सुनने योग्य शास्त्र के प्रकरण में एक बहुत अच्छी लाइन ले रहे हैं। वे कह रहे हैं ऐसे साक्षात अथवा परंपरा से वितरागता का पोषण कराने वाले समस्त शास्त्र वाचने पढ़ने योग्य है। क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे वे? साक्षात और परंपरा। तो जैसे चरणान योग के ग्रंथ है, प्रथमान योग के ग्रंथ है, करणान योग के ग्रंथ है,
ये परंपरा वितरागता का कारण है। तो टोडरमल जी 225 पेज पर जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रारंभ किया तो पंडित जी क्या कह रहे वहां पर, जिन शास्त्रों में वर्णित जीव के गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है, उनके त्रस्थावर आदि भेदों को तो जानता है, तथा अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा वर्णादि विशेषों को भी जानता है। बट अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा को कारणभूत तथा भेद ज्ञान को कारणभूत ऐसे जीव को नहीं जानता। नाउ मुझे क्या कहना है आपको, पंडित जी साफ संकेत कर रहे, मैंने दो आधार दिए पंडित जी के, वाचने सुनने के शास्त्र और यहाँ का, इन दोनों से ये बात फलित हो रही है कि वितरागता जैसे कर्णन योग से मैंने कल निकाली दिखाई, तो वो जच नहीं रही है आपको वितरागता निकली हुई, ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इन तीनों अनुयोग का काम थोड़ा स्थूलता से वितरागता को देना है, फिर घुसना पड़ेगा इसमें। अभी कैसे मैं थोड़ा उसको समझाऊंगा, और सीधे वितरागता को कारणभूत तो आपको द्रव्यानुयोग में भी स्पेसिफिक अध्यात्म कह रहे पंडित जी, वहां पर क्या कह रहे, तथा अध्यात्म शास्त्र में वर्णित। अब द्रव्य संग्रह पढ़ोगे तो उसमें जीव अजीव को पढ़ने के लिए आपको 5 अध्याय खपाने पड़ेंगे, 5 अध्याय, और उसमें स्वर्ग नरक को पूरे घूमना पड़ेगा। 343 तत्वर सूत्र, ओ सॉरी देन, सॉरी तत्वर सूत्र के 5 अध्याय प्रारंभ, ये आप सब जानते होंगे, पहले 4 अध्याय जीव तत्व के हैं, 5वां अध्याय जीव तत्व का है, तो ये जीव अजीव को ऐसा जानना पड़ेगा। नहीं, अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा को कारणभूत केवल हे उपाधि का फैक्टर होना चाहिए, वर्णनात्मक नहीं। ये एक बात समझने लायक है। इसीलिए कुछ मैं और पहले अधिकार की याद दिलाता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के टोडरमल जो और एक जगह एक बात लिखते हैं, आगम की प्रामाणिकता का वर्णन चल रहा था, वहां पर ये कह रहे हैं जैन शासन के 2 काम है, जैन धर्म में 2 काम होते, कोई बताएगा क्या कह रहे हैं? एक तो कषाय घटाना और एक तो कषाय को मिटाना, और दोनों का अपना अपना एक रोल है, किसी की कैसी भूमिका होती है, किसी की कैसी। तो मैं ये समझता हूँ द्रव्य डायरेक्ट अपीलिंग है, वो कैसे अपीलिंग है मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर के पास पहुंचा, सॉरी पहले तो उसने यहाँ वहां देख लिया और उसको पता था कैल्शियम बढ़ाने के लिए नींबू लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, रागी खानी चाहिए। अभी आप समझ लेना क्या क्या करना चाहिए। अभी जब उसने ये पढ़ा सब कैल्शियम की बातें, वो सब खा रहा है, पी रहा है टाइम टू टाइम, महीनों हो गए, साल हो गए, बट उसको फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को कहा उसने, मैं तो ये सब कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इसमें कैल्शियम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, धोखा नहीं है, बट आपकी आपकी इंद्रिया अंदर की वो इतनी वीक है, दे आर इनएफिशिएंट टू एक्सट्रैक्ट इनफ कैल्शियम, वे कैल्शियम खींच नहीं पा रहे अन्न कण से, इतनी कमजोर आपकी सब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई है, आपको कैल्शियम की डायरेक्ट गोली लेनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार कुछ कुछ लोग इस किस्म के होते हैं, उन्होंने पूरा महावीर चरित्र पढ़ लिया, राइट शेर से लेकर वो बीच में और सब पात्र आते गए और महावीर तक सब पढ़ लिया उन्होंने। वो न चाहते हुए भी हो सकता है किसी के प्रति राग करे, किसी के प्रति द्वेष करे, बट इतने बड़ी कथा सुनाई। द्रव्यानुयोग को पूछा जाए, आप एक पैराग्राफ तो कहते, एक पैराग्राफ की मुझे जरूरत क्या है, मुझे एक लाइन बस है। कहते हमने जो इतना बताया शेर आदि से, तो हम इतना ही कहना चाहते, वो जीव शेर के पर्याय में था, वही जीव आगे चलकर इस पर्याय में रहा, वही जीव स्वर्ग में गया, वही जीव राजकुमार बना, वही चक्रवर्ती बना, वही देव में गया, और वही आगे
तीर्थंकर बना, और वही जीवनादि निधन है। एक लाइन में वो समेट देता है। जो प्रथमान योग में लंबी चौड़ी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी गले उतारना फटाफट, हर एक के बस की बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो उसके लिए बताया जाता है। द्रव्य सीधा बताता है अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न की मैं अभी बात करूंगा। तो अनादि निधन बताना ये बात थी। दूसरी बात, तीनों अनुयोगों में संयुक्त आत्मा का परिचय कराया जाता है। प्रथम अनुयोग में ठेठ उपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषयभूत आत्मा की ज्यादा चर्चा होती है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषयभूत आत्मा की कम। यदि चरणान योग को देखो तो उसमें भी उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने की युगपत चर्चा चलती रहती है। कर्णान योग में अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने की मुख्यता से कथन चलता है। वही मैंने तीनों बातें कही और तीनों समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा? उपचरित सद्भुत भी है परिणाम। मैं ये कह रहा हूं कर्णान योग में प्रकरण अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने की मुख्यता से, प्रथमान योग में उपचरित असद्भुत व्यवहारने की मुख्यता से, चरणान योग में आपको दोनों चीजें मिलेगी, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषय। भैया ये कुछ समझते हो क्या आप? उपचरित अनुपचरित वगैरह कुछ समझते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ भैया जी, आप अब थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ बोलो। ऐसे कोई आत्महत्या करता है, हाँ बोलिए। ऐसे किसी के अगर ऐसे आत्महत्या करता है, आयु पूर्ण हो गई होगी इसीलिए उसके भाव आते हैं या कुछ और? उसका आयु काल आ चुका है इसलिए उसके ऐसे परिणाम आए, या उसने ऐसे परिणाम की ऐसे अपकर्षण होकर के आप वो होगा डिप्रेशन। देखो ये वैसी ही बात है, इसके कारण वो कि उसके कारण, ये सभी बातें एक साथ जुड़ के आ गई। लेकिन अकाल मरण है ना भैया, अकाल मरण, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। हालांकि मुझे विषय से हटना पड़ रहा है, जरूरी बहुत है प्रकरण, और ये प्रकरण आपको सब जगह पढ़ने नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पॉज लेकर बार बार बताऊं। बाहर से हम कंफर्म नहीं करते अकाल मरण है कि नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात को? डेफिनेटली नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं उसके हत्या से मरण हुआ तो अकाल मरण। मेरी बड़ी बड़ी विद्वानों से भी चर्चा हुई है काफी इस प्रसंग में, फिर मैंने काफी आधार भी पेश किए। बाहर से ये कभी कोई तय नहीं कर सकता ये अकाल मरण है या नहीं। गेटिंग? जनरली वैसे अकाल मरण के 6 कारण लिखे हैं भैया, ये मैं जानता हूं। उन 6 कारणों में भी ये सब कारण बताए हैं, बट फिर भी मैं ये कह रहा हूं ये बड़े स्थूल कारण बताए हैं, बाहर से हम पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो वो अकाल मरण होगा ये जरूरी नहीं। आप समझ रहे भैया? आत्महत्या करता हुआ दिख रहा है, फिर भी हो सकता है कि अकाल मरण नहीं है। क्या? बोलिए। तो उसकी आयु आत्महत्या की उसने। देखो भाई साहब, आपको मुझे सरकने के लिए 10 मिनट देना पड़ेगा फिर, और मेरा विषय ये चल रहा है। अकाल मरण को समझाने के लिए मुझे 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा फिर आपको, 10 मिनट। और आप कहेंगे हाँ चलेगा, ऐसा नहीं। सब जाने के बाद फिर आप बैठना, और नहीं तो मैं होमवर्क देता हूँ कुछ, आप भी मेहनत करिए। गोमटसर कर्मकांड की गाइड भाग 1 अध्याय 1, उसका प्रकरण आपको कदली घात के प्रकरण में जाइए। कदली घात के प्रकरण में ये लगभग आई थिंक 70-80 पेज के आसपास मिलेगा। तो वहां पर अकाल मरण की 3 विवक्षाएं बताई है। अकाल मरण किसे कहते हैं 3 विवक्षाएं कही है। यदि हमारे एक्सपेक्टेशन से जल्दी बढ़ गया और लगभग आत्महत्या करने वाले, अरे ये तो बहुत जल्दी चला, आत्महत्या तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है, तो उसको अकाल मरण कहेंगे, ठीक है, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन वो एकदम लचर परिभाषा है। कर्णान योग की परिभाषा ये कुछ नहीं बोलती है। कर्णान योग में जो एक साथ कदली घात जिसे कहते हैं ना, एक साथ कर्मों का आकर खिर जाना, वो वाला जो अकाल मरण है वो वाला ये नहीं। ठीक है, चलिए वो पढ़ लेना चाहिए कभी।
मैं कहाँ पर आकर खड़ा था, मैं कुछ क्या ना कुछ, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ तीनों अनुयोगों में, हाँ अनुपचरित उपचरित चल रहा था, राइट राइट। इससे मुझे भाव आया कि यंगस्टर से भी जुड़ते हो भैया जी, तो हाँ कुछ भी देखो, साथ में बैठना अपने आप में एक उपलब्धि हो जाएगी। साथ में बैठिए, कुछ चर्चा वार्ता होगी, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तीनों अनुयोगों में संयुक्त आत्मा की चर्चा, बट द्रव्य नियोग ऐसा है जो 6 द्रव्यों की बात करता है अलग अलग, और उसमें निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा के दर्शन केवल आपको द्रव्य नियोग में ही मिलेंगे। अब निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा वैसे तो 4 है, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसे आत्मा 4 प्रकार के हैं। अशुद्ध निश्चय का, एकदेश शुद्ध निश्चय का, साक्षात शुद्ध निश्चय का और परम शुद्ध निश्चय का, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। यह ऐसा आत्मा ये द्रव्य नियोग ही दिखाता है। द्रव्य नियोग पढ़कर हमें पता चलता है यहाँ पर पत्नी, बीवी, बच्चे, धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान, दुकान नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है। तो यह समझकर हमें और समझ में आता है कि एक एक परमाणु अपने अपने में वस्तु स्वातंत्र, जो अभी 10 दिन प्रकरण चल रहा है, 8-10 पीरियड्स जितने भी हुए हो, उन सब में वस्तु स्वातंत्र टोटली द्रव्य नियोग का प्रकरण है, जो समय सार की तीसरी गाथा की तरफ संकेत करता है, जो एकत्व विभक्त वस्तु का स्वरूप दिखाकर उसकी सुंदरता पेश करता है, जो उसकी टीका की बात करते हैं। एक क्षेत्र होगा, हमें ये सभी द्रव्य तिष्ठते होते हुए भी कोई अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता, हर एक द्रव्य अपने अनंत धर्म चक्र का ही चुम्बन करता है, कोई दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता। ये सब जितनी भी चर्चा है वे सब द्रव्य नियोग से ही हमें पता चलती है। ये द्रव्य नियोग का सामान्य खंड मैंने बता दिया। मैं न्याय आदि की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, परमत खंडन की, मैं अभी सीधे अध्यात्म की चर्चा कर लेता हूं। द्रव्य नियोग से और क्या सिद्धि होती है प्रयोजन की, देखिए। जैसे 292 पेज पर भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लगभग अध्यात्म में क्या किया गया है, जितनी क्रियाएं हैं उसमें उन सबको हे कहते गए, अर्थात क्रियाओं में धर्म की मान्यता का निषेध करना था क्रिया। बट इतना बार बार थोड़ी समझाया जाता है। जीजा जी को जीजा जी को नॉर्मली जीजा जी कहा जाता है, ये तो हिडन लैंग्वेजेस होती है। तो अध्यात्म में मूलतया कि जो परमार्थ में अस्थित है, ऐसे जनों के व्रत और तप को 152 गाथा समयसार, 153 गाथा समयसार, पर मठम ही दो अठी दो जो कुणदि तबम वदम च धारे दी, सो सब बाल तपम बाल वदम बेनती, जो वे सब बाल व्रत है, बाल तप जानना चाहिए। तो अध्यात्म का मूल रोल ये है, वो अध्यात्म ने इतना स्वतंत्र किया हमको। मैं थोड़ा सैंपल उसका पेश करता हूँ 5 मिनट में। कौन चाहता है भैया, रोज पूजन करते हैं घंटों, हम आजकल विधान भी चल रहा है, पसीना बहाते हैं खूब। स्वाध्याय में तो उतना पसीने का काम नहीं है, थकने का काम है नहीं, मैं तो जानता ही हूँ उसमें। लेकिन पूजन करते हैं हम, रोज स्वाध्याय भी करते हैं हम, भक्ति भी करते हैं, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी फल नहीं लगेगा। तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ, अभी भी सोच ले, यदि प्रकृति आ जाए और तुम्हें ये कहे चलो जैसा तुम कहोगे नियम वैसा बना देते हैं, जैसे अब इतनी शरीर की क्रिया करते हैं, इतना सूख रहे तप रहे हम, तो वो शुल्लक को धर्मदास जी ने बोला था ना भैया जी, 2000 उपवास किए हैं मैंने, मैं 200 बार शिखर जी की यात्रा करके आया हूँ, मैं यहाँ बैठकर रग रग बता सकता हूँ, कहाँ पेड़ है, कहाँ कौन सी कोठी आदि आदि सब बता सकता हूँ। मैंने इतना सब किया, मुझे आनंद क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोला उनके वीर सेन गुरु जी ने? अंधे कहीं के, देखने वाले को नहीं देखता है। अभी कोई इसका आग्रह रखता है, वो क्रियाओं को कुछ भी महत्व नहीं दे रहे, आप ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, चलो तुम बताओ क्रियाओं में कितना परसेंटेज दे दे, जैसे तुम कहेंगे वैसे ही कानून बनाएंगे। कितना परसेंटेज देना? सब 100% दे दो आप। ठीक है, तुमने कल का कुछ सोचा है? कल का मतलब कल तो रविवार है, उस कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
30-40 साल के बाद आने वाला जो कल है तुम्हारा बुढ़ापा, जब तुम बेड रिडन हो जाओगे, जब तुम्हारे पैर काम नहीं करेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, और धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें तब होगी। और नियम यदि आज बनाए हम, क्रियाओं में धर्म है तो तुम मानो, अधर्म में ही मरना पड़ेगा। क्या करना है? पाले में तुम्हारे गेंद है, अभी भी बताओ क्या करना है। तो समझदार आदमी यही कहेगा, नहीं साहब मैं तो पीछे हट जाता हूँ, शरीर की क्रियाओं में नहीं चाह। और शरीर की क्रिया तो 1 ही घंटा तो कर सकता है। हम तुम्हें ऐसी कोई आर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिसमें 1 घंटा एक्टिविटी करके भी तुम्हें यदि 24 घंटा पुण्यर्जन हो रहा हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव शून्य वालों के क्रियाएं कभी भी फलती नहीं है। तो अध्यात्म ने सबसे बड़ी ये गुलामी छुड़ा दी हमें। और जो तात्कालिक ही क्रियाएं तो तात्कालिक होती है, यदि इतना सही धर्म आप मानते हो तो वो तो जरा में ही दे देंगे आपको, ठीक है 100% ले लो। लेकिन घाटे में आप रहोगे, सोच लेना, लूले लंगड़े अवस्था में, रुग्ण अवस्था में हम क्या कर पाएंगे वहां पर, अन्य गति में भी। राइट। तो ये बहुत अच्छा है, सब भाव प्रधान है, ये तो और अच्छा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट विचार लिया करो तो आपको ठीक लगेगा। तो अध्यात्म का ये भी विचार करना चाहिए, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न आदि जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है। और अध्यात्म और क्या काम करता है देखिए, यद्यपि आगम ने राग द्वेष हमारे कहे, और हमारे कहे मतलब साधारण ढीली भाषा में नहीं किए, करे तो ये भी निश्चय नहीं का विषय है। करे तो जीव ही करे। मैं विशेष पत्ता कल खोलूंगा। चलो अभी एक हिंट दे रहा हूं आप सबको, एक प्रश्न, चैलेंज क्यों जीव राग आदि का करता है? अभय ध्रुव का कथन कर रहा हूं मैं। कौन से नए का कथन है? अशुद्ध निश्चय। हाँ, अशुद्ध निश्चय है, राइट। अभी मैं एक बात कह रहा हूं, आपको थोड़ा शांति से सुनना है। यदि मैं ये कहूं जीव राग आदि का करता है, शुद्ध निश्चय नए का कथन है, आपका क्या ख्याल है इसमें? रागादिक की अपेक्षा शुद्ध निश्चय का कथन। रागादिक की अपेक्षा शुद्ध निश्चय। 189th गाथा प्रवचन सार, ऐसी गाथा किसी के भी देखने में नहीं है, मेरे भी देखने में नहीं है। इकलौती गाथा मुझे ऐसी मिली है जहां पर मूल ग्रंथ में कहा जा रहा है शुद्ध निश्चय ने से जीव राग आदि का करता है। मैं कल पूछूंगा जरूर 189th गाथा प्रवचन सार पूछूंगा जरूर कल सुबह के सेशन में, क्योंकि कल शुद्धता का विस्तृत अर्थ कल सुबह के सेशन में लेने वाला। तो आपको क्या कहना है शुद्ध निश्चय नहीं का? मैंने भैया जी, बाबा जी थे, आप तो जानते होंगे ना प्रज्ञा चक्षु जी को, मऊ में ही रहते थे यहाँ पर, जानते हैं आप लोग? ये हिलडुल क्यों नहीं रहे? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया जी? एक आध दिन देखा, नहीं, अच्छा नहीं देखा आप लोगों ने? अरे यू मिस दैट पर्सनालिटी। मैंने कई सभाओं में ये कहा है, यदि मुझे दाव लगे बच्चों को शिखर जी यात्रा लेके जाना है तो मैं उस यात्रा को कैंसल करा के मैं चाहूंगा प्रज्ञा चक्षु जी के दर्शन करा दो, जीता जागता तीर्थ दिखा दो। अंधे अवस्था में भी कैसे सॉलिड पर्सनालिटी थी वो। अच्छा आपने देखा है क्या उनकी चर्या वगैरह में? जितना मैंने देखा था, मेरे पीछे मुझे पता नहीं है, हमने 3-4 साल जितना देखा, बड़ी चुस्ती का आदमी था, मतलब परफेक्ट खिलाड़ी, मोक्ष मार्ग के लिए तैयार और देखने का काम में। एनीवे, एक बार मैंने उनको कहा शुद्ध निश्चय से राग आदि का करते जो हो नहीं सकता। लेकिन ये इकलौती गाथा है प्रवचन सारा के। ऐसा क्यों कहा लेकिन कोई बता सकता है? केवल इसीलिए कहा गया है क्योंकि शुद्ध और निश्चय पर्यायवाची हुआ करता है। वैसे पर से भिन्न, अपने से अभिन्न ही स्वयं में शुद्धता होती है। मैं विशेष चर्चा कल सुबह करूंगा, आज नहीं। लेकिन अभी इतना कहकर मैं एंड अप करता हूं कि अध्यात्म की यह भी एक देन है कि जिस राग द्वेष को हमारा अभिन्न अंग कहा जा रहा था, बाबा उसको संजोने के लिए नहीं, उसकी पीठ थपथपाने के लिए नहीं, उसको अपना अपना कहते रहेंगे तो काम कब तक चलेगा। तो अध्यात्म ने उनको पुद्गल करार दे दिया, यह कहकर कि जिनके लक्ष्य से होते हैं
वे उन्हीं के माने जाते हैं, जिनके साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध है वे उन्हीं के माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक उदाहरण सुना होगा आपने, बस करूंगा फिर। लड़की पता चला कि ससुराल में बहुत संकट में है, बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है उसका। और पहले जमाना था, घर बड़ा था, 30-40 जन रहते थे, घर में चर्चा चल पड़ी कि कहीं ऐसे बात चल रही, बोले अपनी लड़की जो गई है अभी उसको बहुत हार्ड ठुकाई पिटाई चल रही। तो बोले अभी फोन का जमाना था नहीं, किसको पूछे, अभी 2-3 दिन में अपने काम करते हुए उसको यहाँ ले आते हैं किसी बहाने, कार्यक्रम के बहाने, फिर आर पार कर देते हैं मामले को। लगभग 80-90% जन ने तय कर दिया अभी लड़की को फिर से नहीं भेजना है मायके। भैया जी, अब बुजुर्ग को पूछा आपने क्या सोचा, बुजुर्ग ने कहा भैया रुको तो जरा, लड़की को बुलाओ पहले यहाँ पर। फिर लड़के आ गए मायके में, इतनी खुश नजर आई, ना वहां के कुछ उल्हाना मिली, ना कुछ शिकायत की वहां की। अब वो निशान हर जगह दिखते थे उसके, और प्रतीत होता था मारा पीटी तो जरूर हुई, लेकिन वो एकदम खुश। अब उसको पूछा कैसा है वहां पर, तो इतने अच्छे बोले, इतने अच्छे पतिदेव ऐसे, हमारे देवर जी भी बड़े कोऑपरेटिव है, ये भी ऐसी है, वो भी वैसे, सब अच्छा सब अच्छा। अब सामने बिठाया बुजुर्ग के और मीटिंग बैठे और कही इसको नहीं भेजना है, कह रहे लड़की लाओ पहले। एक तरफ लड़की बैठी, एक तरफ घर वाले सभी। लड़की को पूछा बोलो बेटा क्या करना है। लड़की बोली मुझे मेरे घर जाना है, आपके रोकने से मैं रुकने वाली नहीं। कोर्ट बर्खास्त। अरे जिसको जहां जो करना है, राग द्वेष को पूछ, वे चलते जिसके इशारे से है उनको वही का मानना पड़ेगा। वे जिनसे नमना ठीक समझते वे उन्हीं के माने जाएंगे। ये राग द्वेष का अधिकार क्षेत्र पौद्गलिक कर्म होने से, उदय होने से इनको भी पौद्गलिक माना जाएगा। तुम्हारे हमारी मीटिंग से कुछ नहीं होगा सोचने से। तो अध्यात्म ने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, और क्या स्वभाव मात्र किल वस्तु कहकर, जितना स्वभाव है त्रिकाल वही मेरी वस्तु है कहकर पर्याय को वस्तु तक कहने लग गए। और यहाँ तक कि इतना घर को भेद दिया कि 7 तत्व ही खड़े कर दे, ले तेरा घर अलग, फिर ये मत कहना। इसलिए द्रव्य व्यवस्था अलग होती है, द्रव्य व्यवस्था में 7 तत्व उसी द्रव्य में आते, बट तत्व व्यवस्था में जीव में न आश्रव है, जीव में न बंध है, जीव में न संबर निर्जरा मोक्ष, जीव तो अनादि निधन पारिणामिक भाव है। 320वीं गाथा समय सार की जयसेनाचार्य देव की टीका पढ़ लेना चाहिए। निर्वाण का कारण क्या है, तो वहां पर कहा त्रिकाली ध्रुव तो न निर्वाण का कारण है न संसार का कारण है, वो तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो तद्रूपो न भवति, वो किसी रूप भी शुद्ध पारिणामिक कवच, वो किसी रूप भी परिणमता नहीं, तो वो किसी का भी कारण नहीं, ऐसा कह दिया। तो फिर जो औपशमिक आदि भाव एक साइक भाव के कारण होंगे तो उनका कारण कारण घटित करोगा। फिर वहीं पर यह सुंदर सिद्धांत आया है कि नित्य और कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। यदि हम सर्वथा वस्तु को पर्याय रूप मानने लग जाएंगे तो सोने को व्यय होने का प्रसंग बनेगा और हार आदि रूप होने के प्रसंग बनता है। तो इसीलिए मूल वस्तु पर्याय रूप नहीं परिणमती, ऐसा स्वरूप भेद करके दिखाने का परम उपकार अध्यात्म ने किया। और हमें त्रिकाल वस्तु जो दृष्टि का विषय है वो राग आदि से रहित देखने का एक अवकाश मिल गया। आई थिंक दिस इज इनफ। और कोई खास बात? अच्छा, ओम।